गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। बिहार में बम्पर भर्ती निकली हुई है। बिहार बीटीएससी ड्रेसर के पदों पर टोटल 3,326 पद हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि इसमें चांस भी ज़्यादा होगा जॉब होने की। चलिए तो बात करते हैं हम ड्रेसर के पदों पर नियुक्ति हेतु जो विज्ञापन है उसके बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पर विज्ञापन संख्या दिख रहा होगा, ओके। उसके बाद बात करें ये, तो इसका दिनांक जो है 11 मार्च से 8 अप्रैल के बीच आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगा। और ये होगा www.btsc.gov बिहार.gov.in पर, ओके। यहाँ साइट का लिंक दिया गया है, नाम, तो आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पद की बात करें यहाँ पर, तो देखिए ड्रेसर के पद के लिए अनुपरीक्षित वेतनमान जो है इसमें 5200 से लेकर 20,200 तक मिलेगा, एवं ग्रेड पे 1900 तथा 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर 2। योग्यता की बात करें तो मैट्रिक होनी चाहिए या समकक्ष उत्तीर्णता होनी चाहिए इसके। नेक्स्ट बात करें तो संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक है, तो वो भी जरूरत पड़ेगा। अगर बात करें विभाग के नाम की, तो यहाँ पर देखिए विभाग दिया गया है, ओके। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग, यानी अलग अलग दिया गया है, ओके। और इधर नीचे में आप लोग देख सकते हैं कि सभी में 35% महिलाओं के लिए 36 आरक्षण सहित है, ओके। दिव्यांग के लिए यहाँ पर दे रखा है VH 34, HH के लिए 34, OH के लिए 33 और MH के लिए 33। नेक्स्ट बात करें तो स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतिनी के लिए 67 पोस्ट है, ओके। यहाँ पर बात करें महिलाओं के लिए, तो देखिए महिलाओं के लिए सब में कितना, जैसे कि अनारक्षित में 466 महिलाओं के लिए, ओके। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 117 महिलाओं के लिए और टोटल 333 है, ओके। अनुसूचित जाति में 532 टोटल पोस्ट है, जिसमें से 186 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति में 33 पोस्ट है, जिसमें 12 महिलाओं के लिए, ओके। अत्यंत पिछड़े वर्ग में 601 पोस्ट है, जिसमें 210 महिलाओं के लिए। पिछड़े वर्ग में वैसे ही है कि 395 पोस्ट में 138 महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए यहाँ पर 100। तो ये तो क्लियर है। टोटल जो है 3,326 है, जिसमें से 1,129 महिलाओं के लिए और 67 जो है इसमें से स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नात नतिनी है उनके लिए तो दिया गया है। यहाँ पर नोट में आप लोग पढ़ सकते हैं कि दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। VH या VI अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता, HH बाधिर और श्रवण शक्ति हास्य दिव्यांगता, OH चलन दिव्यांगता, प्रमस्तिष्क घात, रोग मुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण के। MH की बात करें तो यह स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता दिव्यांगता या बहुदिव्यांगता, ओके। दूसरी नोट्स की बात करें तो यहाँ पर आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन करने पर रिक्तियों की संख्या जो है घट बढ़ सकती है, तो ये तो रहता ही है। आयु सीमा की बात करें तो देखिए 1/8/2024 को न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। अब इसमें अलग अलग दिया है। अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के लिए 37, अनारक्षित महिला के लिए 40, पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42। तो आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य मानी जाएगी। इस तरह से देख सकते हैं। ये सब पॉइंट आप लोग पढ़ लेना। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22 से 21 के आलोक में दिव्यांगों अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट है, ओके। तो दिव्यांग के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रपत्र संख्या है, ओके। यहाँ पर अलग अलग लोगों को छूट दी गई है, जैसे कि यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो है सेकंड वाले में, इस वाले में बताया गया है कि ऐसे सरकारी सेवक जो कि बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्ति सरकारी सेवक हैं, जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, वो उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतर आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है, ओके। तो ये कट ऑफ डेट जो है 1/8/2024 होगा, ओके। यानी ये पहले का बताया गया है। तो आई थिंक इस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। बिहार राज्य के अंदर अव्यवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों या संस्थानों तथा गैर निजी केंद्र सरकार पंचायती राज नगर निकायों के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में ड्रेसर के पद पर संविदा के आधार पर विविध नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में युक्त नियोजन की अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जा सकेगी तथा
किसी कार्यरत वर्ष के अंश अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उम्र सीमा में छूट की गणना कट ऑफ डेट 1/8/24 से होगा। तो आई थिंक ये पॉइंट अब क्लियर होगा। इसी तरह से ये सब पॉइंट्स आप लोग देख लेना। ओके, आरक्षण की बात करें तो इसमें आरक्षण भी दिया गया है। ओके, आप लोग ये सब पॉइंट देख लेना। आरक्षित कोटि के लिए देखिए यहाँ पर SC ST EBC पिछड़ा वर्ग क्रम संख्या आरक्षण कोटि संख्या है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ टोटल जो है पूरे इस सब पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 रुपये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो कि बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं उनके लिए 150 रुपये लगेंगे। और आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार जो कि बिहार के स्थायी निवासी हैं उनके लिए भी 150 रुपये। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हों उनके लिए 600 रुपये लगेगा। ओके, और ये सब आगे नेक्स्ट दिव्यांगता को लेकर कुछ बताया गया है इसमें, कैसे आप लोग पेमेंट कर सकते हो यहाँ, ये सब प्रोसेस। देन यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया में है तो ये फर्स्ट में आपका रिटर्न होगा। ओके, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। जैसे कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें कि CBT माध्यम से 75 अंक का होगा। दूसरे में बात करें तो कार्यानुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अव्यवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों या संस्थानों तथा गैर निजी अस्पतालों में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्यानुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। ओके, जैसे कि यहाँ देख सकते हो तो टोटल 100 अंकों का ये होगा। नोट्स में यहाँ पर दिया गया है, देखिए अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए युक्त परीक्षा में कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके आधारित किया जाएगा तथा यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त हुए तो उसे 50 × 0.75 यानी 37.5 अंक दिए जाएंगे। तो ये पॉइंट्स क्लियर रहे। ओके, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो है CBT के माध्यम से होगा। परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करें तो देखिए प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। ओके, जो कि ये MCQ होगा। ओके, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ओके, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 अंक होंगे। ओके, अधियाची विभाग द्वारा निर्धारित CMD सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेस स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। युक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग हमसे अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो बताया गया है कि युक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में होगा, आयोजित किया जाएगा। ओके, और ये जो है ना इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी इस परीक्षा में। ओके, अगर बात करें इसमें तो परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक जो है निगेटिव मार्किंग लागू होगा। ओके, प्रत्येक 1 अंक पर जो है आपका 0.25 अंक कटेगा। तो ये ध्यान रहे, और इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी होगी। ओके, तो ये परीक्षा पर घोषित किया जाएगा ये करने के बाद। उसके बाद बात करें तो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग सरकार बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/21 के द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़े वर्ग के लिए 36%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति या जनजाति, महिला या निःशक्तता से ग्रस्त यानी दिव्यांगता के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये ध्यान रखिएगा। प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये आप सभी को पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ये सब पॉइंट पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओके, महत्वपूर्ण निर्देश में बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र यथा फर्स्ट में मैट्रिकुलेशन यानी समकक्ष का मूल प्रमाण पत्र। दूसरे में बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर के सभी पदों का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल प्रमाण पत्र चाहिए। नेक्स्ट जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। उसके बाद आपका स्थायी निवास होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी की अगर आप पोता पोती या नाता नतिनी हैं तो उसका प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि है तो कार्यानुभव प्रमाण पत्र। ओके, तो ये सब आप सभी का लगने वाला है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन सभी से संबंधित सूचना में प्रविष्ट कर युक्त सभी प्रमाण पत्र या अंक पत्र विहित कॉलम में अपलोड कर सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण पत्र या अंक पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। तो आयोग स्वतंत्र होगा, इसलिए आप लोग ये सब देख लेना। ओके,
तो इन सभी पॉइंट्स को पढ़ लेना अच्छे से, यही फॉर्म के बारे में ही बताया गया है। अब आप सब कहेंगे, ये देखिए गाइस, ये वाला कार्यानुभव प्रमाण पत्र का प्रपत्र है, तो आप इसमें ये सब देख सकते हैं, ज्ञापांक, दिनांक और सब पूरे अच्छे से फॉर्म यहाँ पर आप लोग भर लेना। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये सभी पॉइंट क्लियर हो। आप लोग कहेंगे कि ये फॉर्म मिलेगा कहाँ से, तो आपके लिए गूगल क्रोम ओपन करना है, उसमें सर्च करना है blogjohnson.in.net। देखिए इस पोस्ट पर आ जाइएगा आप लोग। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पहले होम सेक्शन पर आइए और यहाँ आइएगा तो उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा बिहार BTSC ड्रेसर रिक्रूटमेंट 3326 ड्रेसर पोस्ट। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये डिटेल में उतना आप लोग अगर नोटिफिकेशन में नहीं पढ़ सकते तो यहाँ भी दे रखी हूँ, पूरा बता रखी हूँ। इसमें देखिए जितना भी है ऑनलाइन, ये देखिए BT कंप्यूटर बेस्ड होगा। एंड देन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि, ये सब पॉइंट्स बताया गया है। यहाँ पर उम्र भी बताया गया है कि किस वर्ग के लिए कितना चाहिए। ओके, कैटेगरी वाइज। एंड देन यहाँ पर फ़ी भी बताया गया है आप लोगों को। अंक भी यहाँ पर बताया गया है कि टोटल जो है 75 अंक CBT के माध्यम से और कार्यानुभव का 25। ओके, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग 0.25 है। ये सब पॉइंट आप लोगों को बता रखी हूँ। आप यहाँ पर आइएगा तो विज्ञापन डाउनलोड से विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। पाठ्यक्रम डाउनलोड पर जाइएगा तो पूरा सिलेबस इसका डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर यहाँ पर लिंक पर क्लिक करिएगा तो ऑनलाइन आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आप सभी को ये सब पॉइंट क्लियर हो। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी पॉइंट छूट गया होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट जानकारी चाहिए आप लोगों को तो ज़रूर बताइएगा कि ये वाले पॉइंट को कवर करूँ मैम। ओके, सो बाय बाय गाइस।